हेलो एवरीवन। फिजिक्स का सब्जेक्ट कोड 1002 जिसमें अप्लाइड फिजिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हमारे सेमेस्टर 1 के सिलेबस में हैं वो सारे दिए हुए हैं, वो हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं। फिजिक्स से ही रिलेटेड जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है वो कोर्स कोड 1007 में दिया गया है और इसे नाम दिया गया है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट लैब। यानी जो थ्योरेटिकल पार्ट है हमारा फिजिक्स में, जो हमें लेक्चर्स लेने हैं या जो थ्योरी पढ़नी है या न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो सारे कोर्स कोड 1002 में इंक्लूड किए गए हैं अप्लाइड फिजिक्स के नाम से। और फिजिक्स का ही जो प्रैक्टिकल पार्ट है जो लैब में आके आपको परफॉर्म करना है, वो कोर्स कोड 1007 में अप्लाइड फिजिक्स लैब 1 के नाम से इंक्लूड किया गया है। क्योंकि थ्योरी का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं, अगर कुछ टॉपिक रह गया हो या कुछ और न्यूमेरिकल्स या कोई टॉपिक ऐड करने हो तो हम आगे के लेक्चर्स में या कभी टाइम के साथ देख लेंगे। अभी के हिसाब से वो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आज से हम जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है फिजिक्स का वो शुरू करते हैं, यानी कि हमारा कोर्स कोड 1007। सबसे पहले कोर्स का सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में हमें 10 प्रैक्टिकल मेंशन का किए हुए हैं, उनमें से हमें कम से कम 8 प्रैक्टिकल लैब में आके करने हैं, यानी 10 में से 8 तो हमें करने ही करने हैं। बाकी जितने हमारे पास अवेलेबल हों या 10 में से 10 किए जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो 10 प्रैक्टिकल सिलेबस में लिखे हुए हैं वो क्या क्या हैं? फर्स्ट प्रैक्टिकल हमें करना है to measure length radius of a given cylinder, a test tube and a beaker using a vernier caliper and find volume of each object। देखिए, जब लेक्चर हमने लिया था तो उसमें हमने मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे चैप्टर 1 में। उन्हीं में से एक था हमारा वर्नियर कैलिपर। तो पहला एक्सपेरिमेंट हमें क्या करना है, वर्नियर कैलिपर की सहायता से हमें कोई भी जो दिया गया सिलेंडर है, सिलेंडर यानी कि कोई बेलनाकार वस्तु हमें दी जाएगी, उस बेलनाकार वस्तु की हमें लंबाई और त्रिज्या निकालनी है। साथ ही जैसे हमने सिलेंडर का निकाला है वैसे ही हमें किसी टेस्ट ट्यूब की भी निकालनी है और एक बीकर की निकालनी है। कहने का मतलब हमें 3 चीजें दी जाएंगी, सिलेंडर, टेस्ट ट्यूब और बीकर। इन तीनों की हमें लंबाई और त्रिज्या निकालनी है, किसकी सहायता से? वर्नियर कैलिपर की सहायता से। और ये दोनों चीजें निकालने के बाद हमें इनका वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना है। इन तीनों चीजों का, सिलेंडर, टेस्ट ट्यूब और बीकर, इन तीनों चीजों का आयतन निकालना है। ये है हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में दिया गया है to determine diameter of a wire, a solid ball and thickness of cardboard using a screw gauge। जैसा मैंने आपको पहले बताया, वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, वैसे ही हम वहां पर स्क्रू गेज भी पढ़ चुके हैं। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है, स्क्रू गेज की सहायता से एक तार, एक सॉलिड बॉल और कार्डबोर्ड की मोटाई, स्क्रू गेज की सहायता से एक तार का व्यास, एक सॉलिड बॉल का व्यास और कार्डबोर्ड की मोटाई हमें निकालनी है। यानी कि क्या करना है, एक तार लेना है, उसका व्यास कितना है वो नापना है स्क्रू गेज की सहायता से। एक सॉलिड बॉल लेनी है, सॉलिड बॉल यानी कि कोई भी बॉल जैसी चीज जो ठोस हो, खोखली नहीं हो, तो ठोस बॉल लेनी है, उसका व्यास निकालना है हमें। और कार्डबोर्ड की थिकनेस यानी कि कार्डबोर्ड लेना है और उसकी मोटाई निकालनी है। ये एक्सपेरिमेंट हमें करना है स्क्रू गेज की सहायता से। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आपको दिया गया है टू डिटरमाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर ऑब्लिक सरफेस यूजिंग अ स्फेरोमीटर। वंस अगेन, स्फेरोमीटर भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बारे में हम अपने लेक्चर में देख चुके हैं। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है, लैब में हमें स्फेरोमीटर लेना है और
एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर या सरफेस, यानी कि उत्तल और अवतल दर्पण या फिर कोई भी सतह है, यानी कि कोई एक सतह है या दर्पण लेना है जो उत्तल हो और दूसरी लेनी है जो अवतल हो। तो उत्तल और अवतल सतह के हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या निकालनी है स्फेरोमीटर की सहायता से। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? कोई भी आपका ये जो सरफेस या मिरर होगा, ये कितना घुमाव लिए हुए होता है या कितना उठाव लिए हुए होता है या कितना अंदर दबा हुआ होता है, कहने का मतलब ये जितना वक्र बनाता है उसकी त्रिज्या क्या होगी वो हमें स्फेरोमीटर की सहायता से निकालनी है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 क्या है? टू वेरीफाई ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है? आपने अप्लाइड मैकेनिक्स में लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ लिया होगा यहाँ तक। तो लॉ ऑफ फोर्सेस में क्या है, यानी कि बलों का युग्मन कैसे होता है। किसी भी पॉइंट पर या किसी भी वस्तु पर दो या दो से ज्यादा बल लग रहे हैं तो उनका कंबाइंड इफेक्ट कैसे होता है, उसके लिए उसे ज्ञात करने के लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं। उनमें से दो रूल हैं आपके, ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, यानी कि बलों के युग्मन का त्रिभुज का नियम और पैरेललोग्राम का नियम। उसे हिंदी में क्या बोलते हैं अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, चतुर्भुज का नियम शायद, पर मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज को लेके। तो फोर्सेस के युग्मन का ट्रायंगल का रूल और पैरेललोग्राम का रूल, ये रूल आपने थ्योरी में अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। लैब में आके आपको इस रूल को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब जो नियम आपने पढ़ा हुआ है थ्योरी में, उसके लिए आपको देखना है कि वो वास्तव में अगर एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो वो रूल सही साबित होता है या नहीं होता। फिफ्थ एक्सपेरिमेंट आपको दिया हुआ है टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड ग्लास यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल बोर्ड, यानी आपको लकड़ी और कांच के बीच में हॉरिजॉन्टल बोर्ड का यूज करते हुए घर्षण का नियतांक निकालना है। सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया है टू डिटरमाइन फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग यूजिंग हुक्स लॉ। हुक का नियम आपने अपने लेक्चर में देखा है पहले। लैब में आके आपको किसी स्प्रिंग के लिए हुक के नियम की सहायता से फोर्स कांस्टेंट यानी कि बल नियतांक का मान निकालना है। एक्सपेरिमेंट 7 है टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, यानी आपने ये भी थ्योरी में पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। तो एक्सपेरिमेंट 7 में हमें क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन का लॉ वेरीफाई करना है, यानी यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण होता है, इस नियम को आपको वेरीफाई करना है। एट्थ पॉइंट आपको दिया हुआ है टू फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ अ गिवन लिक्विड ग्लिसरीन बाय स्टोक्स लॉ। तो एट्थ एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, आपको कोई भी लिक्विड दिया जाए, जैसे कि यहाँ इसने एग्जाम्पल के रूप में ग्लिसरीन का यूज किया है, यानी कि हम जब लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम ग्लिसरीन की सहायता से ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट 8 में क्या करना है, हमें स्टोक्स के नियम की सहायता से, यानी स्टोक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ रूल दिया था, तो उस रूल को अप्लाई करते हुए हमें इस ग्लिसरीन की या कोई भी जो हमें गिवन लिक्विड है, जो भी हमें द्रव दिया गया है, उसकी विस्कोसिटी यानी कि विस्कासिता का मान हमें ज्ञात करना है। ये है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 8। एक्सपेरिमेंट 9 क्या है, टू मेजर रूम टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ a hot bath using mercury thermometer and convert it into different scales, यानी हमें क्या करना है, एक मरकरी थर्मोमीटर लेना है, उसकी सहायता से हमें रूम का टेम्परेचर ज्ञात करना है और किसी हॉट बाथ का यानी कि किसी गर्म वस्तु का टेम्परेचर ज्ञात करना है, और फिर जो टेम्परेचर हमने ज्ञात किए हैं इनको अलग अलग स्केल्स में परिवर्तित करना है, यानी कि अलग अलग पैमानों में कन्वर्ट करना है इसको। जैसे हमने देखा था सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया जाए, फॉरेनहाइट को
केल्विन में चेंज करना हो, कहने का मतलब एक स्केल से दूसरी स्केल में हमें इसे कन्वर्ट भी करना है। और एक्सपेरिमेंट 10 हमें दिया गया है टू वेरीफाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो हम ऑलरेडी थ्योरी के टाइम पे पढ़ चुके हैं, यानी कि न्यूटन का जो शीतलन नियम है उसे हमें वेरीफाई करना है। यानी लैब में आके हमें देखना है कि न्यूटन का जो शीतलन नियम है वो सही है या नहीं है। तो कुल मिला के आपको ये 10 एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं जो कि आपको लैब में आके परफॉर्म करने हैं। इन्हीं वजह से अगर आप 10 के 10 नहीं कर पाते हैं तो भी आपको कम से कम 8 एक्सपेरिमेंट जो है वो जरूर आपकी लैब में आके कंप्लीट करने हैं। अब देखिए सिलेबस हम देख चुके हैं कि सिलेबस में हमारे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स मेंशन हैं। अब हमें देखना है कि जो हम फाइल बनाएंगे एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, आपको लैब में आना है, जो भी आपको एक्सपेरिमेंट दिया जाए और उससे रिलेटेड एपरेटस दिया जाए उसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। अपना जो भी एक्सपेरिमेंट के बाद आपकी वैल्यूज आती हैं वो नोट करनी है और अपना कोई रिजल्ट निकालना है। उसके बाद आपको एक फाइल मेंटेन करनी है, यानी कि एक रिकॉर्ड बनाना है। जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे उन एक्सपेरिमेंट्स को आपको लिखते हुए जाना है। तो एक बार शुरुआत में देख लेते हैं कि हमें ये फाइल कैसे बनानी है। उसके बाद हर एक्सपेरिमेंट में, यानी कि जो 10 एक्सपेरिमेंट हैं 10 एक्सपेरिमेंट में सेम इसी तरीके से आपको फाइल मेंटेन करनी है। तो एक बार में आपको पहले एक्सपेरिमेंट समझाने से पहले फाइल कैसे बनानी है ये बता दिया जाए, ताकि आप अपनी फाइल को एक सीक्वेंस में और अच्छे तरीके से बना सकें। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको इसी तरीके से सारे 10 के 10 एक्सपेरिमेंट लिखने हैं। देखिए जो भी आप फाइल बनाते हैं उसके अंदर सबसे ऊपर आपको लिखना है एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा है। जैसे आप पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखेंगे, दूसरा कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिखना है। यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर से मतलब सिलेबस में वो कितने नंबर का प्रैक्टिकल है ये नहीं है, आपने लैब में आके कौन से नंबर का प्रैक्टिकल किया है। जैसे कि मान लीजिए सिलेबस में हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग 10 नंबर पे दिया हुआ है, यानी 10 नंबर का प्रैक्टिकल है। अगर आप लैब में आके पहले ही दिन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग करते हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 10 नहीं लिखना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखना है। ओके, तो आप कौन से नंबर का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको लिखना है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में। उसके बाद पहला पॉइंट आपको लेना है एम या उद्देश्य। इंग्लिश या हिंदी मीडियम जिस भी मेथड जिस भी मीडियम से आप स्टडी कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट लिखना है हमें एम या उद्देश्य, जिसमें हमें क्या लिखना है कि जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, कि आप अपने प्रैक्टिकल के माध्यम से क्या चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको पहला प्रैक्टिकल दिया हुआ था वर्नियर कैलिपर का, तो वर्नियर कैलिपर की सहायता से आपको किसी भी बॉल का या बीकर का व्यास ज्ञात करना, उसका आयतन ज्ञात करना, जो भी आपके एक्सपेरिमेंट में सिलेबस में आपका एम दिया हुआ है या उद्देश्य दिया हुआ है वो आपको यहाँ लिखना है। दूसरा पॉइंट हमें लिखना है एपरेटस एंड मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी कि आपको कौन सी सामग्री और कौन सा उपकरण चाहिए इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए या इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। जैसे अगर आपको आपका उद्देश्य है वर्नियर कैलिपर की सहायता से बीकर का व्यास ज्ञात करना, तो आपको एक वर्नियर कैलिपर चाहिए होगा, एक बीकर भी चाहिए होगा। इसी तरीके से अगर और कोई सामग्री आपको चाहिए या और कोई उपकरण आपको चाहिए तो वो सारी चीजें आपको यहाँ एपरेटस एंड मटेरियल रिक्वायर्ड में लिखनी है। थर्ड पॉइंट हमें लिखना है डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजरिंग डिवाइस, यानी कि जिस भी उपकरण से आप मेजरमेंट ले रहे हैं, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें आप वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे थे, या मान लीजिए न्यूटन का शीतलन नियम हम प्रूव कर रहे हैं तो उसके लिए उसका एपरेटस लेना है, तो उस एपरेटस के बारे में आपको शॉर्ट में विवरण लिखना है कि आपका उपकरण कैसा है और कैसे काम करता है। शॉर्ट में उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है प्रिंसिपल या सिद्धांत। तो ये जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं ये किस सिद्धांत पर काम करता है, उसका क्या सिद्धांत है। जैसे
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हम क्या कहते हैं, ऊष्मा ह्रास की दर यानी कि dQ/dt उस वस्तु के ताप और कमरे के ताप के तापांतर के समानुपाती होता है। तो ये जो है ये हमारे न्यूटन के शीतलन नियम का सिद्धांत हो गया। तो प्रिंसिपल हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आती है प्रोसीजर या प्रक्रिया। प्रोसीजर में क्या है, आपको आकर लैब में आकर एक निश्चित विधि से प्रैक्टिकल करना होगा। जैसे पहले हमने एक बीकर लिया, उसके बाद एक वर्नियर कैलिपर लिया, वर्नियर कैलिपर को इतना खोला, बीकर को उसके अंदर फिट किया, एडजस्ट किया। कहने का मतलब आपने स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म किया है वो आप यहाँ प्रोसीजर में लिखेंगे। उसके बाद आपका वर्ड आता है या पॉइंट आता है ऑब्जर्वेशंस यानी कि प्रेक्षण। तो किसी भी विधि से, किसी भी प्रोसीजर से आपने उसका मेजरमेंट शुरू किया, तो उसके बाद ऑब्जर्वेशंस में आपके पास क्या क्या रीडिंग आई वो आपको यहाँ प्रेक्षण में लिखने हैं। ठीक है, तो प्रेक्षण में आपको क्या देखना है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके बाद आपके पास रीडिंग क्या क्या आई है। जैसे अगर आपने बीकर का व्यास नापा तो आपका एक जगह से नापने पर व्यास मान लीजिए मुख्य पैमाने पर आया 2 सेंटीमीटर और वर्नियर पैमाने पर आया 60 नंबर का खाना, या जो भी आपका तरीका है नापने का। जो भी ऑब्जर्वेशन आए, अगर आपने कोई टेम्परेचर नापा है तो आपका आया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सब जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सब जो प्रेक्षण है, जो आपकी रीडिंग आई है वो आपको लिखनी है ऑब्जर्वेशंस वाले कॉलम में। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कैलकुलेशन यानी कि गणना। कैलकुलेशन में क्या चीज है कि जो भी आपने ऑब्जर्वेशन लिए या जो भी आपने प्रेक्षण या रीडिंग ली है उनको फॉर्मूला में पुटअप करना और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करके आंसर निकालना। ये सारी चीज आपकी आ गई कैलकुलेशन में। नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है रिजल्ट। और रिजल्ट में क्या आएगा, जो आपने कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर जो निकाला है वो आपका हो गया रिजल्ट का। तो रिजल्ट में आपने लिख दिया फाइनल अपना आंसर कि मैंने जब ये वर्नियर कैलिपर की सहायता से एक्सपेरिमेंट किया तो मेरा इस बीकर का व्यास है ये 15 सेंटीमीटर आता है या 10 सेंटीमीटर आता है, या जो भी आपका वैल्यू आए वो आपने लिख दी। फाइनल आंसर जो है पूरा प्रैक्टिकल करने के बाद आपने जो निष्कर्ष निकाला है वो आपने लिख दिया रिजल्ट में। उसके बाद हैं प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियां। तो देखिए हर एक्सपेरिमेंट को करने के ड्यूरेशन में हमें कुछ प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं, कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। अगर हम कैजुअली प्रैक्टिकल करते हैं यानी कि बिना सावधानियों के प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारा रिजल्ट सही नहीं आता और आंसर गलत आएगा। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते टाइम हमें कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं जो कि आपको यहाँ लिख देने हैं कि आपको प्रयोग के दौरान यानी एक्सपेरिमेंट करने के दौरान आपको क्या क्या सावधानी रखनी पड़ी थी वो आपको यहाँ लिखनी है। लास्ट पॉइंट हमें लिखना है सोर्सेज ऑफ एरर। देखिए हम कितना भी अच्छा प्रैक्टिकल कर लें और कितनी भी प्रिकॉशंस रख लें फिर भी मानव होने के नाते एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ एरर हमें जरूर मिलती है। यानी कि किसी भी तरीके से हमने अलग अलग टाइप की एरर्स देखी थी चैप्टर 1 में, तो उनमें से कोई ना कोई एरर या किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई एरर हमारे एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में हमें जरूर हमारे द्वारा क्रिएट हो जाती है। या तो हम आंखों से इतना सही मेजर नहीं कर पाते, या हमारे उपकरण का कैलिब्रेशन इतना अच्छा नहीं होता, या फिर और भी कोई रीजन हो सकता है। तो हम जो रिजल्ट निकालते हैं हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा निकालने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल करके सारी सावधानियां करते हुए, लेकिन फिर भी उसमें चाहे बहुत थोड़ी सी ही हो कोई ना कोई एरर जरूर आ जाती है। तो हमें इतना अगर आइडिया है कि ये एरर किस वजह से या इस एक्सपेरिमेंट में किस वजह से एरर आ सकती है, तो उसके लिए हम लिखते हैं सोर्सेज ऑफ एरर। यानी कि हमारा जो रिजल्ट है वो एकदम एग्जैक्ट नहीं आके थोड़ा बहुत एरर लिए हुए है, तो वो क्यों है, तो इसलिए लिखा जाता है सोर्सेज ऑफ एरर। यानी कि आपके जो रिजल्ट में त्रुटि आई है वो किस वजह से आई है, किन सोर्सेज के कारण आई है, उन्हें आपको लिखना है सोर्सेज ऑफ एरर के अंदर। ठीक है, तो फाइल को बनाने का तरीका क्या हुआ, हमें सबसे ऊपर एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना है, उसके बाद एम, उसके बाद एपरेटस और मटेरियल रिक्वायर्ड,
उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजरिंग डिवाइस, उसके बाद प्रिंसिपल, फिर प्रोसीजर, फिर ऑब्जर्वेशंस, फिर कैलकुलेशन, फिर रिजल्ट, उसके बाद प्रिकॉशंस एंड लास्ट में सोर्सेज ऑफ एरर। इतना लिखने के बाद, इतना करने के बाद हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है लिखने के अंदर। ये जो फाइल है, ये जो एक्सपेरिमेंट हमने लिखना है, अपने जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनके पास लेकर जाइए, उनको दिखाइए, उनसे चेक करवाइए। इसी के साथ आपका ये जो भी एक्सपेरिमेंट आपने किया है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे आइए, नेक्स्ट डे दूसरा प्रैक्टिकल कीजिए, दूसरा एपरेटस लीजिए, उस पर अपनी रीडिंग्स लीजिए और फाइल के अंदर सेम इसी तरीके से इन्हीं पॉइंट्स को लिखते हुए, इनके बारे में लिखते हुए अपना वो वाला एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट कीजिए। आई होप कि आपको एक्सपेरिमेंट लैब में आके एक्सपेरिमेंट कौन से करने हैं और फाइल कैसे बनानी है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्न से यानी कि अगला लेक्चर जब हम देखेंगे तब से हम अपने एक्सपेरिमेंट्स की स्टडी शुरू करते हैं कि हमें लैब में आके वो एक्सपेरिमेंट कैसे करने हैं और कैसे उन्हें परफॉर्म करना है और हमें किस एपरेटस की सहायता से क्या निकालना है, और अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।